इन लोगों को रिलीजन ना बड़ा बेकार लगता है। पर ठीक है भैया, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बेकार लगता है, आप फॉलो कीजिए, आप इनफॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ऐसा कब हुआ था कि आप सुबह उठे, नॉर्मल अपने घर में, अपने रूम में, या खुद का रूम है या पेरेंट्स के साथ आप रहते हैं, आप उठ गए, आप चारों तरफ देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर के मंदिर में 10 किलो का वेट सिर्फ वजन और 5 फुट 2 इंच लंबा शिवलिंग है। हम्म। बहुत सारे लोग कहेंगे इतना लंबा शिवलिंग है, इतना बड़ा होता थोड़ी है। मैंने कहा नहीं होता तो हम यहाँ पे मैथ्स, हम यहाँ पे मेट्रिक साइंस या फिर रॉकेट साइंस नहीं लगवा रहे हैं। ये ज्योमेट्री की क्लास नहीं है, ये फिजिक्स की क्लास नहीं है। मेरी बात बस ध्यान से सुनते रहो, बिना दिमाग लगाए। जेनुअनली बोल रहा हूँ। और आपकी मम्मी आपके हाथ में 10 किलो दूध देती है और कह देती है बेटा सारा का सारा इस पे चढ़ाओ, और बगल में आपके मंदिर में, और वो जो दूध है जब आप शिवलिंग पर डालते हैं जमीन जमीन पे गिरेगा, आपके पैरों से बहता हुआ सीधा नाली के थ्रू बाहर जाता है। आपके घर में ऐसा होता है। फिर आपका बाप, ठीक है, आपका बाप आपके हाथ में कुल्हाड़ी दे देता है और आप घर के बाहर बालकनी में जाते हैं। आपका बाप आपको कहता है कि दूसरे धर्म के लोग बाहर हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो जाके जरा उन्हें, उनके साथ, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है तो आगे जाके ज़रा तुम उनका ज़रा सीधा ठीक कर दो, ज़रा जाके उनको भगवान के दर्शन करवा दो। उसके बाद तुम्हें जाके पढ़ाई भी करनी है, स्कूल कॉलेज नहीं जाना तुमको, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे करते हैं, फिर आपकी मम्मी आपको जलती हुई मशाल दे देती है। जलती हुई मशाल, मशाल मतलब समझ नहीं आएगा, चलो लालटेन दे देती है, या फिर कुछ ऐसा कपड़े में आग लगा के दे देती है कि जब रात होगी तो बच्चों को तो तुमने भगवान के पास पहुंचा दिया, तो जब उनके घर वाले या फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सो रहे होंगे उनके घरों में ये मशाल फेंकाना, सारे घर जल के उनके राख हो जाएंगे। रहते भी तो हम गाँव में ही हैं, शहर में आप नहीं रहते, सबके सब गाँव में रहते हैं। हाँ, इंडिया में, हाँ, ऐसा। और उसके बाद जब आप ये सब कांड करके घर आते हैं, तो पिताजी फिर से हाथ में, दादाजी आपके दे देते हैं वो बहुत लंबा सा वो चाकू जिससे नारियल काटते हैं। कहते हैं बलि देनी है तो ज़रा सामने बकरा कटा है तो ज़रा इसको भी भगवान के दर्शन करवा दो, ठीक है। और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो स्कूल जाने का टाइम है, ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। आप स्कूल कॉलेज नहीं जाते, आप किसी धार्मिक पढ़ाने वाली जगह पे जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जो प्रीच कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है और लोग बाकी धर्मों से नफरत करना सिखा रहा है। और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है कि AK-47 में कैसे शूट करें लोगों को, सिविलियंस पे कैसे गोली चलाएं, आतंकवाद बनाने की प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आपको दुनिया से नफरत करवाना सिखाया जाता है, आपको ये सिखाया जाता है अगर आप लोगों को, बेजुबान लोगों को, जानवरों को भी मार देंगे तो आपको कैसे भगवान मिल जाएंगे, आप बहुत ऊंची लेवल पे चले जाएंगे। मैंने जानबूझ करके मैंने एक भी रिलीजन का नाम नहीं लिया है, जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है उस रिलीजन के लोग भी मुझे देखते हैं और उस रिलीजन के लोग भी मुझे देखते हैं, और वो दोनों रिलीजन आपस में लड़ते हैं, मुझे अच्छे से पता है। जानबूझ के उस रिलीजन का नाम मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वहाँ से भी हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको बुरा लगे, फिर वो चिल्लाएंगे आप कंटेंट नहीं बनाते। तो अब ये ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, अब देखो बेटा। उसके बाद फिर आपको वेपन ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, आपको शॉट्स फायर करने सिखाए जाते हैं, आपको प्रॉपर NSD कमांडो वाली ट्रेनिंग दी जाती है, और कह देते हैं कल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, रेलवे स्टेशन पे जा करके आपको लोगों को भगवान के दर्शन पे करवाने हैं, हाथ में आपको बंदूक दे दी जाती है, ठीक है। हो गया ना, बहुत बढ़िया। आपको ये बोल दिया जाता है कि औरतें जो हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, यूज़ एंड थ्रो करो, जो भी काम का आदमी है उसको यूज़ एंड थ्रो करो। औरतें मतलब बिल्कुल कोई औकात नहीं उनकी, उनको यूज़ एंड थ्रो करो, उनसे बस बच्चे पैदा करो बस, और अपनी आबादी बढ़ाओ। ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी वो हैं जो आपके और मेरे आसपास घटती हैं, जिसको देख के आम आदमी को आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। पर दिक्कत क्या है कि इनमें से 1% चीज़ भी, 1 से 2% चीज़ भी औरतों के साथ जो हो रहा है इस देश में, वो तो है ही बहुत गलत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होते हैं। इनमें से एक चीज़ भी क्या आपने अपनी ज़िंदगी में करी है? हो सकता है कि आपके घरों में माओ की, बहनों की, बेटी की इतनी अच्छी इज्जत ना हो, लेकिन जब आप खुद बाप बनेंगे, जो वीडियो देख रहा है, तो क्या आप ऐसा ट्रीटमेंट अपनी देंगे किसी को? मतलब 1% में से 1% माइनस कर दो, 0%। इन सब चीज़ों से आपका कितना लेना देना है? कितने, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप चाइना में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, आप इसराइल में रहते हैं, आप ईरान में रहते हैं, आप हमास में हैं, कहाँ हैं आप? भारत में हो ना? या फिर किसी ऐसे दे, या फिर भारतीयों के बीच में हो, हिंदी बोलने वाले तो हिंदी भाषी हो, विदेश से भी कोई देख सकता है, मतलब कोई हिंदी भाषी है, भारतीयों के बीच में ही है।
पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था ना पहले। तो इन सब चीज़ों से जब आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप धर्म को कैसे गाली दे सकते हो? गलत है, आपको भी पता है, आप उसे प्रैक्टिस भी नहीं करते। जब कोई लेना देना नहीं तो उस चीज़ के लेके आप अपनी आधी जिंदगी इस चक्कर में। ओ माय गॉड, दिस हाउस इज सो टैकी, कितना बेकार घर है, जिसको देखो पूजा हवन करता रहता है। इनको पूजा हवन से मतलब नहीं है, वो जब फक मैन। तो तुझे क्या मतलब कोई पूजा करे हवन करे, अपने काम से काम रखना भाई। क्यों जबरदस्ती लोगों की माथा पच्ची करता रहता है? सबको रिलीजन को गाली देनी है और रिलीजन के नाम पे रिलीजियस प्रैक्टिस को गाली देनी है। कब आखिरी बार हुआ था कि आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आपके पिताजी आपको धक्का दे देते हैं या आपकी माँ आपको धक्का दे करके ज़मीन पर पटक देती है और कह देती है अभी तुम्हारे छोटे भाई का नंबर है, या तुम्हारे पिताजी का नंबर है, किसी और फैमिली मेंबर का नंबर है, अभी दर्शन मत करो। तुमको धक्का दे के ज़मीन पर नीचे गिरा दिया जाता है और कहता है खबरदार अभी आधे घंटे बाद आना, लाइन में लगो। और लाइन में तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स खड़े हुए हैं, रिश्तेदार वगैरह सब खड़े हुए हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जितनी भी बताई हैं, ये तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के घरों में भी होती है क्या? सिंपल बताओ, नाटकबाजी मत करो। कब कहा जाता है कि तुम्हारे पापा भगवान है, इनकी पूजा करो? ऐसा हुआ है कभी कि तुम अपने घर के मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ पापा की मूर्ति ले कहते इसकी पूजा करो, भगवान है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो तुम्हारे तो फॉल्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिस वजह से रिलीजन बदनाम है, उससे तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम क्यों अपना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो? दिक्कत क्या है कि एक्चुअल रिलीजन किसी को क्यों नहीं पता? क्योंकि सारा पढ़ाई के ऊपर है। तुम फिजिक्स वाला में 22 घंटे की क्लास लोगे, 8 घंटे के 3-3 लेक्चर लोगे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत रहेगी कि तुम उठा के रामचरितमानस पढ़ पाओ? 7 खंडों में आती है रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसमें 1 लाख श्लोक होते हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप आर डी शर्मा सॉल्व नहीं कर पाते? आप कॉलेज के एग्जाम में आपकी बैक आ रही है, कोचिंग सेंटर में आपके नंबर नहीं आते, एग्जाम में स्कूल कॉलेज में आप लटक गए हैं। नीट आपका क्लियर नहीं होता है, यही आपका क्लियर नहीं होता है, सीयूईटी में आपकी लगी पड़ी है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। आपके पास आपकी जनरेशन पे सचमुच इतना टाइम है कि 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, 18,000 श्लोक गरुड़ पुराण के पढ़ लेते हैं, या 11,000 जितने भी हैं, वो सब आपको याद भी रहेंगे? उपनिषद कितने हैं? दिक्कत क्या है कि पढ़ हम सकते नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन क्या है, इतना पढ़ चुकी है। तुम इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो, स्कूल में कॉलेज में पीएचडी करते हुए, यूनिवर्सिटी करते हुए, आजकल तो पोस्ट डॉक्टरेट भी चलने लग गया है, हाँ पीएचडी के बाद भी पोस्ट पीएचडी, कि तुम अब और नहीं पढ़ सकते। बहुत पढ़ लिया, बहुत से ज़्यादा ही सीख लिया। इसीलिए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मजा ले कोई थूकता भी नहीं पढ़ाई पे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करना लोग बंद कर देता है कि अब नहीं हो पाएगा भैया, छोड़ दो, अब मैं इतनी पढ़ाई कर ली कि अब पढ़ाई की शक्ल से नफरत हो गई, अब और नहीं करना। हाँ, जो नॉर्मल पूरी तरीके से ये बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ टीम ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, वो सब ठीक है, वहाँ तक मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप टीम ट्रेनिंग को कंपेयर करोगे उससे जो कॉलेज का सिलेबस है, तो पता नहीं, मतलब जो ट्रेनिंग आपको कॉर्पोरेट में मिलती है, ऐसे नहीं है ना आज ज्वाइन करा तो कल ही आ जाओ काम करने लग जाओ। ट्रेनिंग जो कॉर्पोरेट में मिलती है उसको अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग कितने की होगी। हम्म। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप सीनियर लेवल पर जाते हैं कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। मैं वो डिग्री स्किल वाली बकचोदी में मेरे को नहीं पढ़ना अभी इतना, क्योंकि रिलीजन जो है सारा का सारा किताबों से है, पढ़ाई वाला बेस्ड है, वो पढ़ा नहीं किसी ने, ना कोई इतनी फुर्सत है किसी पे। आप पढ़ने लग जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा अच्छा बेटा धार्मिक हो रहा है, अच्छी बात है, वाह वाह वाह। फिर आप देखेंगे आप 24 घंटा वही पढ़ रहे हैं तो गालियाँ पड़ेंगी, कमा के लाओ, कुछ करो, उखाड़ो, लाइफ एंजॉय करो। जो बच्चे कमा के ला रहे होते हैं और धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, उनके घर वाले उनको ताना देते हैं, अरे तुम बेवकूफ़ हो यार, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तुम साले यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, बताओ बहनचोद हैं। सबकी शादियां हो गई हैं, तुम देखो शक्ल सूरत पर्सनैलिटी इतनी गंदी, पेट निकला हुआ, बाल झड़ रहे हैं कि चश्मा लगा हुआ है, बहनचोद क्या है ये? तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम खाली पैसा लेकर के या कमा के घर में लाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। और तुम्हारे को भड़काने के लिए इंटरनेट पे सैकड़ों अनपढ़ गवार जाहिल यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं जो तुमसे दुनिया भर की बकवास करते हैं कि रिलीजन बकवास है, ये बकवास है। ठीक है बकवास है, पर मेरा सिंपल सवाल है, कितनी उपनिषद आपने पढ़ लिया और किस श्लोक के आधार पर आप बता रहे हैं कि रिलीजन टट्टी है? क्योंकि आप पढ़ना शुरू करेंगे आज तो 10-15 साल तक आप रिलीजन पढ़ते ही रहेंगे। हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, आप कितना पढ़ लेंगे? अब पढ़ते पढ़ते सारी उम्र निकल जाएगी आपकी। और अगर कोई ऐसा आदमी हो ना कि सचमुच जो सच्चा एथीस्ट होगा ना, वो 50 सूडो रिलीजियस लोगों की बैंड बजा देगा। बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टैंड अगेंस्ट द रिलीजन यू नीड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीजन एज वेल।
वो लोगों को समझ में नहीं आता तो बकवास करने लग जाती है, आपका क्या है, देश में भक्ति बहुत है। ऐसा कब होता है जब कि तुम अपने घर में आराम से सो रहे होते हो, वो तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ही कंठमाला पहन करके, भगवाधारी कपड़े पहन करके लोग भागवत कथा या भागवत महापुराण की कथा करवाने जा रहे हैं। गिनती के 2-3 लोग होंगे। आपके पापा क्या है, मेरे पापा मजदूर है, मेरे पापा कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मेरे पापा डेस्क जॉब करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। किसके पापा कथावाचक है? गिनती के 2-4। किसके पापा रामलीला में राम का रोल करते हैं, सीता का रोल करते हैं? गिनती के 2 लोग। गिनती के 2 लोग होंगे। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद रामलीला में भगवान का रोल करा था? कितने ऐसे लोग हैं जो वी आर चोपड़ा की रामायण या महाभारत में जिन्होंने काम करा था, जो वीडियो देख रहे हैं? गिनती के मुट्ठी भर लोग भी नहीं होंगे। साधु संतों से कौन शादी कर रहा है? और आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि तुम सुबह उठे और तुम्हारी मम्मी ने बोला कि एक काम करो, नदी बह रही है उसमें जाके नहा लो? बाल्टी मग्गे से तो हर कोई नहाता है ना, बाथरूम तो सबके घर में होता है ना, खुले में भी नहाते हैं, शावर भी होता है, बाथटब भी होता है, जकूजी भी होता है। शावर जिससे नहाना है ना, घर के बाथरूम में ही नहाता है ना आदमी। चलो बाथरूम नहीं है, खुले में भी नहा लेता है ना, गाँव में कुएं के पानी से भी नहा लेता है ना आदमी। नदी में कौन सुबह उठते डुबकी लगा लेता है नहाने के लिए? और जो लोग कहते हैं अरे भैया ये तो ऐसा है वैसा है, तो समझ नहीं आता। आप अपने घर के बाथरूम किसी और आदमी को यूज करने देंगे? वो चीज कितनी पवित्र क्यों ना हो, पर पीपल नीड टू वॉश देमसेल्व्स यूजिंग वाटर, देन वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये ओवर पॉपुलेशन का सत्यानाश मारा हुआ है। आप ऐसा कब हुआ था कि आप सुबह उठी, आप एक लड़की हैं, आप सुबह उठी और आपको बोल दिया गया कि आपकी शादी है? कहती है ठीक है, बिना बताए। और सुबह आप उठती हैं और आप कहती है आपका जो दूल्हा है आपसे 35 साल बड़ा है। आप 10 साल की हो, वो शायद 45 ईयर्स ओल्ड का है, या फिर कई बार वो 90 साल का बुढ़ा है, और शादी के बाद आपको मारता है। और आप घर पे वापस आती हो और आपकी माँ आपको कहती है करमजली मर क्यों नहीं गई तू, यहाँ यहाँ तेरी तरह घर नहीं है, वही तरह घर है, तेरी विदाई होगी, अब जाए यहाँ से। वैसे कब आपके साथ हुआ था एज अ वुमेन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। या एज अ ब्रदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी बहन की शादी 10-15 साल की उम्र में करा दोगे? चाइल्ड मैरिज करा दोगे? आपके पिताजी की जब मौत हुई थी तो आपकी माँ क्या चिता पे जलती चिता पे चली गई थी क्या, सफेद साड़ी पहन करके? आपकी माँ सफेद साड़ी पहनती है? बाल मुंडवा रखे हैं उसने? पिताजी की आपके मौत हो गई थी तो आप ऐसी रहती है वहाँ आपकी? आपके घर वाले सुबह उठ के 15 किलोमीटर पैदल जा करके कुएं से पानी निकाल के पीते हैं? अरे भाई, ये सब चीजें 1-8% लोगों के साथ होती होंगी। रियलिटी में इन सब का कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पे जितनी भी दिक्कत थी वो सारी की सारी बक दी मैंने। बलि प्रथा बक दी, कत्लेआम बक दिया, जो था दे बक दिया। आपका बताइए, आप करते हैं क्या ये सब चीजें? नहीं, वो नक्सलाइट ग्रुप वगैरह करते हैं ना, वो एक एक केस हुआ था, वो रिक्रूटिंग वहां से हुई थी। ओ भाई ओ, नक्सलाइट एरिया के तू राग ना लाभ, अपनी जिंदगी का बता। दुनिया का ठेका मत ले, अजीत डोवल वाली बातें मत करो। जो आपसे पूछा बस उसका जवाब दीजिए। महात्मा अजीत डोवल, ठीक है? नहीं करते ना तो चुप रहिए ना भाई। फिर क्या तुमको रिलीजन बकवास बड़ा अपने आपको मूछों को ताव दे के बड़ा सूडो इंटेलेक्चुअल बनते हैं। ओ माय गॉड, रिलीजन इज वेरी बैड यार। तो जो लोग रिलीजन का पालन नहीं कर रहे उन्होंने क्या क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? पहले तो मेरे को ये बताओ। चिल्लाते ये रहते हैं, चीखते ये रहते हैं दारू पी के साले बहन जो भंड होते रहते हैं। चिकन इतना समझ ही नहीं आता, शरीर में चिकन है कि चिकन में शरीर है? हम्म मारपीट इनके घर में, गाली गलौज इनके घर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दुनिया भर के इन्होंने कर रखे हैं। और जो धार्मिक आदमी है वो क्या कर रहा है? वो एक ही औरत के साथ 15-15 बच्चा पैदा करके बैठा हुआ है। दोनों ही बेवकूफ है। और क्यों इतना ये धार्मिक लोग इतना चीखते चिल्लाते हैं पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में? उसका जवाब मैं बताता हूँ। कन्वर्टेड है। तुम एक आदमी से उसका धर्म छीन लो और उसे नई पहचान दे दो और कह दो कि इस धर्म में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत अनपढ़ गवार जाहिल किस्म के लोग बोलते हैं अरे मैं तो मोमडन्स की मुसलमानों की कॉलोनी में गया, वहां मैंने काम करा, बड़े प्यार से बात करते हैं। मैंने कहा भाई, इस बेवकूफ को ना मुसलमान के बारे में पता ना आतंकवाद के बारे में पता, इससे बड़ा गवार आदमी कोई नहीं है। होते हैं एक नमूने। मैं तो मुस्लिमों की कॉलोनी में गया, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। भाई वो कोई आदमी अगर प्यार से बात करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हटा दो, जेंडर स्पेसिफिक या फिर रिलीजन स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो अच्छा आदमी है इसलिए प्यार से बात करता है, मुसलमान है इसलिए प्यार से बात नहीं करता है। वो अच्छा आदमी है, खुदा की बातों को मानता है और खुदा भी उसकी कृपा है उस पर, इसीलिए वो ये सब करता है, ठीक है? अल्लाह की कृपा के बिना या भगवान की कृपा के बिना कोई अच्छा नहीं होता, पहली बात, ठीक है? और दूसरी बात, वो प्यार से बात कौन करता है? तेरे साथ कोई प्यार से बात कर रहा है बिजनेस डीलिंग्स के दौरान,
वो प्यार नहीं है, ठीक है। दुनिया आइडियाज पे नहीं डील्स पे चलती है। ग्राहक से प्यार से बात करनी होगी वरना माल नहीं बिकेगा, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसके घर का माहौल क्या है वो तुझे कभी नहीं पता चलेगा। तेरे घर में सब्जी बेचने वाला होता है, तो आसपास तेरे घर के सब्जी बेचने वाला है, दुकानदार है, तुम्हें पता है उनके घर का माहौल कैसा है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे सब्जी वाला या नौकरानी आई हुई थी? नौकरानी के घर का माहौल पता होता है, क्योंकि माँ और नौकरानी साथ में किचन में लगे रहते हैं, तो बहुत बातें वगैरह होती रहती हैं। पर मुझे तो याद नहीं मैंने अपनी नौकरानी से खुद कभी कभी पूछा था, आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं? आपको क्या पता उनके घर का माहौल कैसा है, वो इंसान कैसा है? बाहर से तो बहुत सब लोग अच्छे बनते हैं, अंदर से जब चीखने चिल्लाने की आवाज आती है ना, बीवी को पीटने की बेल्टों से, तब पता चलता है कैसा आदमी है ये। आप उसके बेडरूम में घुसे थे क्या? आपको क्या पता? निहायत ही बेकार बात है, मतलब बिल्कुल ही क्या। अरे बेवकूफ हो, तुम्हें कोई काम निकलवाना है उस आदमी से, अच्छा तो बनेगा ही ना वो अच्छा नहीं बनेगा, तुम पैसे दोगे उसे? ऐसे अच्छे लोगों ने दुनिया खाई है। नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ, अरे क्या करेंगे तेरी बेकार दो कौड़ी की अच्छाई का। मैं बताता हूँ अच्छे लोग कैसे हैं। एक वो लड़की का केस आया ना, अब तुम सब लोग मुझे बोलने लगोगे कि सर आप तो लड़कियों को डिफेंड करते हैं, पहले गाली बकना बंद करो, ध्यान से सुन लो। लड़की का केस आया ना, जिसमें वो लड़की ने अपने पति को, लड़की 20 साल की थी, लड़का 26 से लेकर 28 साल का था, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको फोर्ट से धक्का दे दिया, बेचारा मर गया। और काफ़ी अमीर फैमिली थी, और लड़का लड़की की शादी मंगनी हो गई थी, शादी होने वाली थी। अब एक भड़वा भड़वा यूट्यूबर क्या करता है, बहुत सारे अनपढ़ गवार जाहिल इन्फ्लुएंसर्स ने अपने आप को कतई ज्ञान का चोदा बन के उस टॉपिक को कवर किया। मैंने क्यों टॉपिक कवर नहीं करा ये भी तेरे को बताता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखकर तू गाली दिए बिना मुझे रह नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ तू गाली लिखने वाला है, पर याद रख कमेंट सेक्शन ऑफ ही रहेगा, कहीं और जाके गंद फैलाइए। अब सुन ध्यान से, उसने क्या करा था, आए बहुत सारे लोगों ने उसके सपोर्ट में फेवर बनाया, मतलब लड़की के सपोर्ट में नहीं, जो लड़का मर गया था बेचारा, नहीं रहा, उसके परिवार पे क्या बीती। और ये जितने भी लोग हैं ये यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाते हैं, सोशल मीडिया से करोड़ों कमाते हैं। क्या किसी एक ने भी पर्सनली उस बंदे की फैमिली को रीच आउट करने का ट्राई करा? वो फलाना ढिमकाना यूट्यूबर को जेल हो गई, खान सर को जेल हो गई, जेल हो गई, कभी गए मिलने खान सर से? अपनी जेब से कम 1 रुपया भी खान सर को दान कर दिया, यूपीआई करा कि सर आप ये पैसे ले लीजिए, ठीक है बम गिर गया आपका, इंस्टीट्यूट में बम फोड़ फाड़ के जो होता है हम बनवा देंगे? कोई गया, किसी ने कुछ किया? कुछ किया किसी ने? क्यों? क्योंकि उनको उस घटना को मिल्क करके पैसे कमाने थे। आई स्टैंड विद फलाना ढिमकाना, वो जो भी उस लड़के का नाम है, मेरे को नाम नहीं याद रहता है, आई एम रियली सॉरी। वो लड़का लड़की का नाम मुझे याद नहीं है। मैं स्टैंड लेने से क्या होता है बहनचोद, जाके मदद करो ना उनकी, बकचोदी क्या कर रहे हो यहाँ पे? यू स्टैंड विद देम एंड यू आर टेलिंग अस इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम एंड मेकिंग द वीडियो दैट यू स्टैंड विद देम। दिस शोज योर IQ। ऐसे तो मैं भी बोल दूं, क्या हो तुम देश की। ये पहले तो मुझे ये बताओ, हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें कंट्रीब्यूशन फ्रीडम फाइटर्स का है ना, महात्मा गांधी, अच्छा ठीक है यार तुम्हें महात्मा गांधी नहीं पसंद, कौन है वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा भगत सिंह, महात्मा वीर सावरकर जी, महात्मा उधम सिंह जी, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी, महात्मा, ठीक है। अब इनका आज़ादी में कंट्रीब्यूशन था या कोई आदमी जो माय फ्रीडम स्ट्रगल पे राइटर किताब लिख रहा है उसका था? तो ये ही आज की जनरेशन है। और मैं, तुम मुझे गाली क्यों दोगे? क्योंकि मैं जब से गरीब हूँ, बचपन से लेके अभी तक, मुझे दो चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। पहला स्पोर्ट्स खेल कूद मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, दूसरा पढ़ाई, और तीसरा जेन्युइनली बता रहा हूँ, चैरिटी। मुझे चैरिटी का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं वीडियो बना के बकचोदी थोड़ी करूंगा दैट आई स्टैंड विद यू। मैं तो लड़के के फैमिली पे रीच आउट करूंगा, कॉल पे बात करूंगा, टेक्स्ट करूंगा, मैसेज करूंगा, सब ठीक हो, माहौल ठीक है, कुछ चाहिए आपको। और ज़रूरी नहीं है कि कई बार आप जेनुइनली उनको कुछ प्रोवाइड कर दें, करोड़पति आदमी उसको क्या चाहिए, समटाइम इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट टू बी देयर, कि चल ठीक है मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। या अगर आप नहीं भी हो तो किसी NGO को आप कांटेक्ट कीजिए, जस्ट लीगली हेल्प देम, या फिर ये बोल दीजिए आपकी लीगल फीस मैं दूंगा, वो नहीं करेंगे। इस पे वो उस पर वीडियो बनाएंगे, अतुल सुभाष पे वीडियो बनाएंगे, कोई स्पॉन्सर आएगा, क्या देंगे, 15 लाख रुपए जी, हाँ हाँ 15 लाख रुपए दे दो, स्पॉन्सर करवा लो। देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बकवास करने से कुछ नहीं होता है, और मैंने इसी वजह से उस लड़की पे कुछ नहीं बोला, मतलब चाहने को बोल सकता हूँ पर नहीं बोला, क्योंकि मुझे चैरिटी बचपन से ही पसंद नहीं, मुझे गरीबों को पैसे वैसे बांटना नहीं पसंद, क्योंकि मेरा बाप ही इतना कंजूस है। जनरली मेरा फादर इज वेरी कंजूस, हो कहता रहता है अरे क्या करेगा पैसे पैसे, तो इतना पैसा पैसा मेरे पापा करते थे,
मैं जब भी कुछ खरीदता था मॉल में जाके, बच्चे होते हैं पिकनिक पे जाना है तो बहुत मना करते थे मेरे डैड, तो बचपन से मेरे को पैसे खर्च करना पसंद ही नहीं। तो फिर मैंने पैसे मतलब फिर दान धर्म कुछ नहीं करता था मैं। मम्मी आती है कहते 50 रुपए का नोट है, हाथ लगा दे, हाथ लगा दिया, पंडितानी को जाके देते, पंडित की बीवी, पंडित जी को दे देते थे। और मेरे पे हर तरीके का स्कैम हुआ है। पंडित आया, कुंडली देख के पैसे लूट गया, तांत्रिक आया, पंडित पैसे लूट लिए, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब में पैसे लूटे हैं हमारे। मैं लिख के दे रहा हूँ। पर मुझे बचपन से ही कुछ दान धर्म करने का कुछ ऐसा शौक है। भंडारा मैं करवा लूंगा, ऑनलाइन डोनेशन मैं कर दूंगा, जैसे सेव द चिल्ड्रन, www.savethechildren.com, 500 रुपये मैं उस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूंगा, अपने बैंक से भंडारा करवा लूंगा। मैं पैसे दे दूंगा अपने किसी जानकार को, भाई को या मामा के लड़के को या अपने मामू को कि यार भंडारा करवा देना। पर मैं आई वोंट बी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मतलब खाना बांटने में मैं इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, मतलब मुझे वो एक्ट है नहीं मेरे अंदर। और यही हमारे आजकल के अच्छे लोगों ने दुनिया का सत्यानाश किया हुआ है। अगर किसी चीज़ में कुछ नहीं कर सकते या किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो चुप रहो। और जो लोग कहेंगे अरे यू शुड बी प्राउड ऑफ देम, दे आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैला रहा है अपने आईक्यू के जरिए। तो सच में आप लोग बहुत भोले हैं। अवेयरनेस वो कुछ नहीं फैला रहा है, उसको पैसे कमाने हैं। यूट्यूब से गूगल से रिसर्च वगैरह करके बकवास कोई भी कर सकता है कि यूट्यूब से रिसर्च कर ली, गूगल से रिसर्च कर ली, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, पूरा वो घटना पढ़ ली, गूगल एआई से पढ़ लिया, चैट जीपीटी से पढ़ लिया, और वो बकवास कर दी और लिख दिया आई स्टैंड विद फलाना ढिमकाना। वो लड़की, वो जो लड़का बेचारा नहीं रहा इस दुनिया में, ये कोई भी कर सकता है। और उस पर थोड़ा बहुत अपना 1 से 2% पर्सनल ओपिनियन का तड़का लगा दिया, ये बकवास कोई भी कर सकता है। स्टैंड होने का मतलब पता है क्या? आई स्टैंड विद माई फैमिली। जैसा तू अपने बाप के लिए खड़ा रहता है ना, वैसे उसके लिए खड़ा रहना होता है। कि जैसे आपके पाप जा रहे हो, राह चलते आपके पापा को कोई बदतमीजी करे, आप कहते हो भाई ओ, आपके अंदर का कबीर सिंह जाग जाएगा, तो ये नहीं, हाथ नहीं लगाना, उसको स्टैंड लेना बोलते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब से रिसर्च करके कैमरे के आगे बकवास करना इन द नेम ऑफ एजुकेटिंग पीपल, इसको प्लीज यार ये बकवास रहने दो। एजुकेशन तब है जब आप कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कर दो, आप कुछ अलग कर दो। ऐसे वीडियो तो एजुकेशन के लिए बहुत बन सकते हैं, रियलिटी ऑफ बाबा कल्चर, ये वो, और बात कहीं ना कहीं सही भी होती है उसमें, बाबा एक्सपोज, फेक बाबा एक्सपोज। तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि बाबा फ्रॉड है, इससे हमें क्या है? हमारे घर में कितने बाबा घूम रहे हैं, मेरा तो कोई गुरु गुरु भी नहीं है, नॉर्मल भगवान की पूजा करते हैं हम। बाकी बिहारी है क्या, चले जाते हैं साधु संतों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और हमारे यहाँ जो साधु संत है, हर गांव खेड़े में साधु संत होते हैं। बाबा लोग अगर बलात्कारी हैं या 2 4 जेल चले गए हैं, तो पहली बात तो ये कि हर गांव में साधु संत होते हैं, ज्यादातर गांव में पहले के जमाने में होते थे, और आश्रम भी कुछ हाई फाई मॉडर्न नहीं होते थे, 2 3 फीट के होते थे। और उन बेचारों पे नहाने की व्यवस्था नहीं है, शरीर पे उनके दुनिया भर की गंद लगी हुई है, तो अगर वो अपने आप को धोने के लिए किसी नदी में जा रहे हैं, नदी, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अपने। मैं साधु संत जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अपने घर, अपनी सोसाइटी के 5वें फ्लोर में उसको नहलवाऊंगा क्या रोज? आपके घर का जो टॉयलेट है, आप उसमें पूरी सोसाइटी को हगने देते हैं, हगने मूतने नहाने देते हैं? सोचो कितना गंदा होगा। तो ऑब्वियसली अगर वो बेचारे को नहाने की व्यवस्था नहीं है उसके पास, वो सरकार की दिक्कत है, उसके लिए धर्म को गाली देना अपने आप में बेवकूफ़ी है। उस बेचारे के पास घर नहीं है, उस बेचारे के पास नहाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो तो सरकार की दिक्कत है ना, कि गंगा साफ करे, यमुना साफ करे, या कोई भी धार्मिक नदी साफ करे। उस बेचारे को तो अपना शरीर साफ करना पड़ेगा ना, उसको तो पानी चाहिए। हाँ, जो टट्टी करके जो गंगा में पॉटी साफ करता है वो गलत है। जो नंगे नदियों में नहाते हैं या नदियों में बिरयानी खा के थूक देते हैं, चिकन की टंगड़ी चबा के हड्डी फेंक देते हैं, बोटी फेंक देते हैं, बिरयानी बोटी वगैरह सब फेंक देते हैं, हड्डी फेंक देते हैं, वो गलत चीज़ है। पर गलती उसमें सरकार की है, धर्म की नहीं है। ठीक है, और अच्छा स्पीकर होने का या अच्छा वक्ता होने का सिर्फ एक ही तरीका है। पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ बोल सकते हो, कहाँ नहीं बोल सकते, और अगर नहीं बोल सकता तो मुंह पे, पिछवाड़े पे, मुंह पे बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि भोसड़ी के UK07 राइडर के ऊपर वीडियो बनाया, उसकी मदद तो करी नहीं, वो जो लड़की ने उस लड़के को धक्का दे दिया उसकी हेल्प तो तुमने करी नहीं, तो बेटा इतना याद रखो, बिजली का बिल भरने के पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे पैसे पेटीएम करो। जेनुइनली मैं भीख मांगना चाहता हूँ, मैं जेनुइनली भीख मांगने का सोच रहा हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, एक होती है पैसा है, एक होता है पैसा कभी देखा ही नहीं, मेरा वही वाला हाल है। इतना पैसा है ही नहीं, 6 महीने से पापा की सैलरी नहीं आई है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो पहले अपना क्लैरिफिकेशन मैंने सारा दे दिया है। ठीक है,
तो यूट्यूबर जो करोड़ों का पैसे कमा करके बैठा है, ये साला इतना फ्रॉडी आदमी है कि राजपाल यादव की बेल पे 1 रुपया नहीं दे पाया। 1 रुपया नहीं दिया राजपाल यादव की बेल के लिए, और वैसे कहे जा रहे हैं वी स्टैंड विद यू राजपाल सर। मैंने कहा कुछ करने के टाइम पे तो सारी हमारे सब ये यूट्यूबर और ये वोक अल्फा जनरेशन बिल्कुल चुप हो जाती है। हाँ, बकचोदी करने में नंबर 1 है सब साले। यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, जनरेशन की नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। नहीं, जिस जिस स्पीड से, जिस एफिशिएंसी के साथ बकचोदी करते हैं, कुछ काम करके दिखाएंगे उस डायरेक्शन में। गरीबों के लिए भंडारा तो मैं भी करवा देता हूँ। नहीं, रिलीजन बहुत खतरनाक और गंदी चीज़ है भाई। हाँ, बहुत खतरनाक चीज़ है यार। मैंने कल रक्षाबंधन मनाया, बहुत खतरनाक चीज़ है। रक्षाबंधन मना लिया, अब तो लगता है मुझे कैंसर से मेरी मौत हो जाएगी। भाई दूज मना लिया मैंने यार, मेरी पक्का मौत हो जाएगी। हैं, मर तो नहीं जाऊंगा मैं? हैं, मर तो नहीं जाऊंगा ना, पक्का ना? अरे वो कितने लोग मर गए मालूम है क्या हुआ भारत, पता है? अरे लोहड़ी मना रहे थे, आग के आगे हाथ रखा है, कितनी खतरनाक चीज है मालूम है? लोहड़ी मना रहे थे, इतनी खतरनाक चीज है, मेरे से तो बताया नहीं जा रहा। साहिल के पापा प्राणायाम या योगा कर रहे थे, कितनी खतरनाक चीज है मालूम है? उनका मतलब कितनी खतरनाक और डेंजरस चीज है, किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वर्मा जी के पापा गुरुद्वारे में चले गए, जूते साफ कर, अनजान लोगों का पॉलिश कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, कड़ा प्रसाद कर रहे हैं, वहां पे लंगर खा के आ रहे हैं। कितना डेंजरस चीज है ये, और वो भी पैसे नहीं, फ्री में। कितना डेंजरस चीज है ये। सब जितने भी बकवास करते हैं ना कि रिलीजन टट्टी चीज है, ये सब साले गुरुद्वारों में हांड रहे होते हैं, सब साले। और ये मतलब थूकने के भी लायक नहीं है। एक तरफ भगवान को गाली देते हैं और दूसरी तरफ गुरुद्वारे में जाते हैं। वाहे गुरु जी, शर्म नहीं आती सालों को? गुरु नानक देव जी क्या है फिर? और वो जो वहां पे निहंग से काम कर रहे हैं, जो शरदाई पिला रहे हैं, जो दुनिया भर की सेवाएं हो रही है, जो लंगर चखा जा रहा है, ये सब साले वहीं घूमते रहते हैं। पैसे है नहीं जेब में, घंटा कमाए, पैसे बहन जो घंटा नहीं इन पे, सब साले वहीं हांड रहे होते हैं। मैं इतनी गंदी, इतना गंदा लगता है तो मत जाओ ना गुरुद्वारे। सिख श्रद्धालु जाएंगे वहां पे, और इतना गंदा होता है, इतना ज्यादा दर्दनाक लगता है इनको देख के, और मुझे इतना बुरा भी लगता है सिखों को देख करके, बीइंग हिंदू। बेचारे स्कूटी पे जा रहे हैं, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, काम है, जाना है। बाद में पता चला कि जिस दिन वो गया था, उसी दिन शायद वो बेचारे 2 छोटे छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया था। तो बेचारे पूरे सुबह के 4 बजे से लाइन में लग के प्रसाद वगैरह ले करके आ रहे हैं। तो अब बताओ, अब इसमें क्या ऐसी कौन सी गलत चीज़ है? इफ यू आर पेइंग योर रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द डेड, इसमें क्या गलत है? नहीं, वो रिलीजियस प्रैक्टिस बड़ी गंदी है ना। अरे तो तुम थोड़ी कर रहे हो रिलीजियस प्रैक्टिस, जो कर रहे करने दो, हम उसे रोके भी ना। भाई देख, तेरे पे अगर इतना फेम पावर पैसा है तो तू कर ले, पर बाद में कंप्लेंट करने मत आना। एक आदमी को सिर्फ ये घोषित करने के लिए जो कागज पे मृत था, 30 साल लग गए। उसको कागज पर डेड डिक्लेयर कर दिया था उसके रिलेटिव ने, उसको 30 साल लग गए। अब तुमको कोई प्रैक्टिस अगर बंद करवानी है तो कितने पैसे और कितने धक्के खाएंगे पड़ेंगे, अब ये तुम सोच लो। बाद में कंप्लेंट मत करना कि 2 फ्लैट थे हमारे, बाद में लेकिन फुटपाथ पे सोने के लिए तैयार रहो। कितना तो मान लो, अपनी खुद की, एक होता है ना किडनी बेच के आईफोन लेना, अपनी खुद के माँ बाप की किडनी भी बेचनी पड़ जाएगी और लीवर भी बेचना पड़ जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। तुमको लग रहा है ना कि हम जुडिशरी सस्ती है इस देश में? 15-15 लाख अगर कोई 10 लाख एक हेयरिंग के ले रहा है, कहाँ से लाएगा इतने पैसे? ऑब्वियसली अगर महंगा वकील है तो ऑब्वियसली स्पीकिंग स्किल्स उसकी अच्छी होंगी। बेकार की बातें। हम हम कहाँ ये सब कर रहे हैं? नहीं, पूजा अनुष्ठान कराया था ना, तो भाई तूने नहीं करवाया था, आपसे करवाया गया था। पंडित जी ने मंत्र बोले थे, आपने करवाया गया था। और शादी भी मत करो, रिलीजन अगर चूतिया चीज है तो। क्यों करते हो शादी? तुम्हारी जनरेशन पगला ही रहती है, जितनी भी औरतें सारी पागल हो जाती हैं। लेट्स स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर, क्या जरूरत है? बिना शादी के करते रहो बच्चे, क्या दिक्कत है? 5-5 औरतें लेके 10-10 बच्चे, क्या दिक्कत है? रिलीजन, शादी भी तो रिलीजन चीजें हैं। शादी में कहा गोलियां तुम चला रहे हो, उससे पॉल्यूशन नहीं होता, उससे नहीं होता पॉल्यू, वो तो बड़ी अच्छी चीज कर रहे हो तुम। गोलियां चल रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हैं, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पप्पियां कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ लिखा है, कौन सा शास्त्र में लिखा है कि बेवड़ा बन के टल्ली होकर के साला मंडप में जाना, आने वाला है? पंडित को मंत्र पैर दे दिया, सुनो है, 15 मिनट के अंदर सारे मंत्र पढ़ देना, समझा ना? 15 मिनट के अंदर नहीं, 5 मिनट में 500 का हरी पत्ती दे रहा हूँ, 5 मिनट में निपटा दे, अपने को और भी काम है। ये बिहेवियर, इतना डिस्गस्टिंग बिहेवियर कहाँ लिखा है? मत करो शादी।
बहुत गंदा है रिलीजन, बहुत गंदा है। शादी क्यों करी बहनचोद? पंडित जी हवन जब शादी का हवन हो रहा होता है और 7 फेरे होते हैं, तो पंडित जी क्या जस्टिन बीबर के गाने गाने होते हैं? धार्मिक बातें ही तो बोल रहे होते हैं, ओम मंत्र बोल रहे होते हैं। मंत्र क्या धर्म नहीं है कि अब इतना भी आपकी जनरेशन को समझाना पड़ेगा, इतना आपको ज्ञान देना पड़ेगा? ज्ञान तो, अकल तो है ही नहीं बिल्कुल। रिलीजियस प्रैक्टिस बड़ी चूतिया, जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हमें रिलीजन टट्टी लगता है, पर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस जिनमें हमारा स्वार्थ पूरा होता है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो तुम चूतिया हो और कुछ नहीं हो। और पहली बात तो ये कि अगर आपको ये उसके लिए उस लेवल का होना भी पड़ता है कि हम कह सके रिलीजन चूतिया चीज है। आपकी औकात भी इस हिसाब से होनी चाहिए कि लोग आपको सीरियसली लें। अब घर में आपको कोई पूछ नहीं रहा और आप कह रहे हो रिलीजन बकवास है। तुम कोई गौतम बुद्ध थोड़ी हो कि तुम आगे बोल आओगे और लोग सच मान लेंगे। बात में वजन होने के लिए बंदे में भी वजन होना चाहिए। लोग भी बंदा और शक्ल देख के बोलते हैं। अब तुम में वजन नहीं, तुम यही बोलते रहोगे, कौन सीरियसली ले रहा है तुम्हें? बाहर बोलोगे सड़क पे, लोग गाली देंगे, जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे, इसलिए बेहतर है यूट्यूब चैनल पे आके बकचोदी कर दो। रिलीजन इज वेरी क्रैप यार। हाँ, इतनी औकात नहीं है कि 20 लोगों को सामने बोल दे। बाहर बोलोगे जूते चप्पल लात घूसा पता नहीं क्या क्या पड़ेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी कट्टरपंथी जिहादी सोच वाले इंसान को कन्फ्रंट कर सके कि तू गलत कर रहा है। उनको कन्फ्रंट करो ना। यहाँ क्या बकचोदी कर रहे हो कि रिलीजन बकवास है? इतने कट्टरपंथी बाहर घूम रहे हैं, इतने गंदे गंदे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उनको जाके कन्फ्रंट करो ना। यहाँ बकचोदी क्या कर रहे हो? और अगर आवाज उठा रहे हो तो वहां भी आवाज उठाओ, घर के बाहर भी उठाओ। ऐसा यहाँ बकलोली कर लेने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो थॉट है, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी या फिर विजनरी नहीं हो तो चुप रहो फिर। कितने ऐसे लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे राजनेता भी, और उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करा, स्टूडेंट इलेक्शन से स्टार्ट करा। वो कमेंट सेक्शन में आके बकचोदी करने लग जाते हैं, तो क्या वो आगे जा पाते लाइफ में? तो ये सब बकवास चीज़ है। ऑन ग्राउंड काम जीरो, एम ही कुछ भी बोल दो। हमें आदत होगी है सबकी लेने की, तो हम सबकी ले लेंगे। मुझे कोई दिखा दो ना, मुझे कोई दिखा दो, अपने घर से ही बता दो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी घर की सारी औरतें, माताएं, बहनें सब गायब है। आप पूछते हो पापा से, पापा वो कहाँ चली गई? कहते कुछ नहीं, वो बाबा जी के आश्रम में चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। गुरु तुम्हारे भी हो सकते हैं, बाबा तुम्हारे भी हो सकते हैं, घर में तुम्हारे आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं रखते, पर हो सकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम तब तुम्हारी घर की औरतें, तुम्हारी माँ बहनें तुम्हारे घर वालों को छोड़ के उस बाबा के आश्रम में परमानेंटली शिफ्ट हो गई? बस मुझे इतना बता दो। क्योंकि ये बकचोदी तो मैं बहुत सुनता हूँ। अरे बाबा लोग पैसे ठग देते हैं, रेपिस्ट होते हैं। ठीक है, उस रेपिस्ट बाबा के पास तेरे घर वाले गए कभी? तेरे घर वाले या जितने भी हैं उनके घर में गए क्या? कितने लोग होंगे ऐसे जो ये वीडियो देख रहे हैं? उनसे पूछ रहा हूँ मैं, कितने ऐसे लोग हैं तुम में से? गिनती के 4, मुश्किल से 3। तो फिर क्या, क्यों इतना दिमाग को उन चीजों के लिए गुस्से करना है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है? छोड़ते चलो। वो कुत्ता हरामजादा जो लड़कियों का बलात्कार कर रहा हो तो ऐसी जेल में है, उसको मिल गई सजा उसकी। छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, आप उन हाँ, ये भी सही चीज है। ये भी एक बड़ा कमीनापन है कि बाहर लोग ना रेप वेप कर देते हैं, वशीकरण कर देते हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ, तो जिसका रेप करते हैं तो उसकी मदद करने के बजाय बकचोदी क्या कर रहे हो? अगर यही है कि वो शोषण करते हैं औरतों का, तो जिसका शोषण हो रहा है उसकी मदद कीजिए ना। बाबा को जेल भिजवाने का ऑर्गेजम बाद में कर लेंगे हम लोग। उसके लिए ईडी है, एनआईए है, उस रेप विक्टिम की कुछ मदद करने का ट्राई करेंगे। घर में उसको पनाह देना, उसको अपने माँ बाप से मिलवाना, उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाना, फ्लाइट की टिकट, होटल का स्टे, कुछ करेंगे? ऐसी बकचोदी करते रहेंगे? ये बकचोदी करेंगे क्योंकि इनसे और कुछ होता नहीं है। और ज्ञान देंगे अपने 15 लोगों को बुला करके पार्कों में बैठ करके। मिश्रा जी, रिलीजन बकवास है। चोपड़ा साहब ने लिखी थी किताब, गोंजाल्विस ने। अरे ऐसी लिखी थी किसने किताब वगैरह, क्या हो गया? वो सब तो ठीक है, बिजनेसमैन गुप्ता जी आप भी हैं। चोपड़ा जी कहते गुप्ता जी को कि बिजनेसमैन तो आप भी हैं, गोंजाल्विस जी भी बिजनेसमैन है। तो ब्लैक का पैसा जो आपके घर में आता है वो आप अपने बेटे के जॉइंट अकाउंट में क्यों डाल देते हैं? ये बता दीजिए। सारे पैसे कैश में लेके अब घर में क्यों आते हैं? कहते रहते कैश है बेटा, कैश काली पॉलिथीन में डाला हुआ है, कैश है कैश। चेक या डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलता आज की डेट में, जो कैश कैश क्यों आ रहा है इतना? हाँ, ब्लैक का पैसा, टैक्स की चोरी।
हाँ, अरे क्या करे साहब, बीवी बच्चों का ख्याल भी तो रखना है। मैंने कहा 10 लाख रुपए में बहुत अच्छे से मिडिल क्लास फैमिली चल जाती है। आप क्या ससुर साउथ दिल्ली में लास वेगस में रहते हैं क्या? 10 लाख रुपए कैश पड़ा है घर में एवं ही। और काम वाली बाई के सामने बोल भी दिया, हाँ 10 लाख का कैश पड़ा है। वो कैश कहाँ से आया है? ब्लैक का पैसा है, ऑब्वियसली टैक्स की चोरी कर रहा है। टैक्स की चोरी करने में हम सब साले नंबर 1 है, और धर्म को हमें गालियां देनी है। कैसे? और जो लोग कहते हैं बाबा लोग गंदी हरकत करते हैं, उनके चक्करों में हम पड़ जाते हैं, तो धर्म ने हमारे साथ गंदा किया ना। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जो शायद तुमने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि गाली देने से फुर्सत नहीं। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ही हमको सिखा के गए थे कि जान के गुरु बनाओ। ठीक है। और बाबा लोग इतने गंदे लगते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, इनके सामने बोलो ना एक बार। इनको जाके बोलो ना वृंदावन में कि बाबा लोग बड़े चूतिया होते हैं। वो बोलना जरा वहां जाके। मथुरा वृंदावन में तो मैंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि बाबा लोग बड़े घटिया होते हैं, लोगों के साथ स्कैम करते हैं। सारे बाबा घूम रहे हैं, साधु संत घूम रहे हैं वहां, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। वहां वहां बोल के दिखाओ, वहां किसी लड़की को छेड़ के दिखाओ, सारे इतने लठ पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, सीधे हो जाओगे। और क्या जरूरत है तुम पढ़े लिखे डॉक्टर को, साइंटिस्टों को, वकीलों को, इंजीनियर्स को, आर्मी वालों को प्रेमानंद जी महाराज के पास जाने की? उनके पास जाने के लिए क्यों इतना लालायत रहते हो? ऐसा क्या है उनमें? सारे बाबा अगर तुम्हारे हिसाब से बलात्कारी होते हैं तो वृंदावन या मथुरा क्या है फिर? हरिद्वार क्या है? ऋषिकेश क्या है? तुम्हारी जनरेशन का बताता हूँ मैं कितनी लीचड़ है। पहाड़ों पर जाते हैं घूमने, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, किसी भी पहाड़ों पे कोई भी जगह जो होती है, और वहाँ पे गांजा फूक रहे होते हैं। धार्मिक जगह है, मंदिर है, वहीं पे ससुर गांजा चल रहा है। शीलाजीत कहाँ मिलेगी भैया? गांजा भी मिलेगा कहाँ भैया? हमको तो रिलॉक्स करना है, रिलॉक्स, रिलैक्स करना है हमको तो। ये तुम्हारी घटिया जनरेशन है। और तुम्हें दिक्कत है इस बात से को आदमी नदी में नहा रहा है। ये क्या है जो इतना जो भर भर के तुम लोग साले माल फूकते रहते हो, डीलरों से खरीदते रहते हो? वो क्या है फिर? नहीं वो तो हाँ बोलो ना क्या है वो, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताना जरा। जो भर भर के तुम साले गांजे फूको कमरों में बैठ बूट के, बड़े हम भी हुए हैं, हमने तो कभी गांजा नहीं पिया। पूछवा दो, किसे ही पूछवा दूंगा मैं। ना गांजा पिया, ना सिगरेट पी, ना शराब पी। 23 साल का हूँ, कुछ नहीं हाथ लगाया, ना व्यभिचार किया मैंने। तो मैंने ऐसी कौन सी गलत चीज कर दी? किस लड़के को कहा जा रहा है कि तुम व्यभिचार मत करो, जुआ नशा वगैरह मत करो, जुआ मत खेलो, तो उसमें ऐसी कौन सी गलत चीज है तुम्हारी जनरेशन को बकवास लग रहा है भाई, बताना।